मज़हब इस्लाम के मकतबा आले मोहम्मद के अलावा जितने भी फ़िरके हैं वो बादद रसूल सिलसिला खिलाफत के कायल हैं। वाहद मकतब मकतब जाफरिया है जो बादद रसूल सिलसिला इमामत का कायल है। सिलसिला खिलाफत की कड़ी सकीफ़ा बनी सादा से मिलती है, सिलसिला इमामत का शजर गदीर से मिलता है। दोनों में फ़र्क है। जो सकीफ़ा में बने उन्हें रज़ी अल्लाह कहते हैं, जो गदीर में आए उन्हें अलैहिस्सलाम। और हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए। आकाज़ादी ने हाथों को हमेशा के लिए सलामत रखा। बिस्मिल्लाह जी। जो सिलसिला सकीफ़ा से शुरू हुआ उसे रज़ी अल्लाह कहते हैं। जो गदीर वाला सिलसिला है उसे अलैहिस्सलाम कहते हैं। सहाबा की इज्जत है, अहले बैत की अतात है। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए। तफसीलात का वक्त ही नहीं है, अब सिर्फ आपने नुक्ते कबूल करने हैं। सहाबी जन्नत में जा सकता है लेके नहीं जा सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, हमें लेके जाने वाला चाहिए। आज पंजाब असम्बली हो या आज मौलवियों की कमेटियां हो, बहस इसी बात पे हो रही है, रज़ी अल्लाह कहना चाहिए या अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। अगर तुम नौकरों को आका बनाओगे और आकाओं को नौकरों के मुकाबले पे लेके आओगे फिर इस मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। इस मुल्क में मजहबी फिरकावारियत के न हम कायल थे, न हम कायल हैं, न कभी हम इस मुल्क की सरहदों में ये फिरकावारियत देखना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम जिसका जहां जहां हक बनता है उसे वही वही रहने दो। आले मोहम्मद की बराबरी सहाबा से हो ही नहीं सकती। सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए मोहम्मद का नौकर ही रहेगा। हुसैन मट्टी पे भी बैठा हो मोहम्मद का बेटा ही रहेगा। हुसैन खाक पे भी बैठा हो हुसैन फिर भी नबी का बेटा ही रहेगा। लेकिन अगर ये रज़ी अल्लाह और अलैहिस्सलाम की बहस करनी है तो फिर मेरे मुल्क में जहां तहफ़्फ़ुज़ से बुनियाद इस्लाम बिल पास हो रहा है वहां फिर एक शिक और डालनी पड़ेगी। तुम्हारे अपने मुल्क में जबरील को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, मिकाईल को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा, इसराफील को रज़ी अल्लाह कहना पड़ेगा। अगर तू जबरील को अलैहिस्सलाम कहेगा फिर मैं मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछूंगा ये जिसे अलैहिस्सलाम कह रहा है ये ज़हरा के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के, फिर तुझे डूब के मर जाना चाहिए। नौकर अलैहिस्सलाम है, मालिक रज़ी अल्लाह कैसे? हम शिया कौम मोहसन का श्लोक नहीं। बिस्मिल्लाह। मेरा सलाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस बयानिए में जिसमें उन्होंने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत करते हैं हम। और जनाब परवेज इलाही साहब ने कहा था कि मैं तो आले मोहम्मद से मोहब्बत को ईमान समझता हूं और जो ईमान के मुकाबले पे आए वो काफिर होता है। ये बहस बहुत दूर तक चली जाएगी, ये तुमसे समेटनी मुश्किल हो जाएगी। अगर आप कहते नहीं जी हम तो चाहते हैं कि तौहीन ना हो तो फिर तौहीन शुरू कहां से हुई है? हमने तो हर मिंबर पे कहा है हम सहाबा की इज्जत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। अगर बात तौहीन पे आई है तो फिर तौहीन हर उस शख्स की देखनी पड़ेगी जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने वो भी मोहम्मद की तौहीन करता है। जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी को जबरील से पढ़ाए वो भी नबी की तौहीन करता है। आज कहते हैं जी सहाबा को गाली देने से, सहाबा की तौहीन करने से बंदा काफिर हो जाता है, उसे कैद भी हो, उसे सजा भी हो। मैं मुल्तान की सरजमीन पे तुम्हारे फैसले का खैर मकदम करता हूं कि जो सहाबी को गाली दे उसे सजा भी मिलनी चाहिए, उसे जुर्माना भी होना चाहिए। लेकिन तुम्हें अपनी किताबों से वो बंदा निकालना पड़ेगा जो जुम्मे के खुतबों में मिंबर पे बैठ के अली को गालियां देता रहा। हम भी एतराज नहीं। हम कतई इस एतराज को अपने गले में नहीं आने देंगे। हमें पहले ये बताओ कि मियार क्या है। जो मदीने से निकले वो भी सहाबी, जो निकाले
जहां ये कमेटी बन रही है तो वहां एक सवाल नामा मेरा भी रख दो। हमें बताओ हजरत हमारे यासर का कातिल कौन है? शिया कौम चुप रहेगी तो बात वही दूर तक चली जाएंगी। हजरत अबू जर गफारी का कातिल कौन है? मोहम्मद बिन नबी बकर को जिंदा गधे की खाल में रख के चलाने वाला कौन है? मालिक बिन नवेरा का कातिल कौन है? हमें बताया जाए हसन के जनाजे में तीर बरसाने वाला कौन है? हमें बताया ज़हरा को खाली भेजने वाला कौन है? हम गरीब सही, हमसे नहीं होता। कातिल भी रज़ी अल्लाह, मकतूल भी रज़ी अल्लाह। कोई एक मियार बनाना पड़ेगा। अहले बैत की इज्जत हमारा ईमान है। ये बहुत बड़ी साजिश है। ये आले मोहम्मद को पहले मरहले में रजी अल्लाह साबित करने की कोशिश करें, फिर दूसरे मरहले में जाके कहेंगे कि रजी अल्लाह से तो गलती हो सकती है। शिया अजान पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया किताबों पे पाबंदी लगाई जाएगी, शिया लिटरेचर वापस किया जाएगा। लिहाजा हम अपनी जिंदगी में ये जुल्म नहीं होने देंगे। हम जिसे आप मानना चाहते हैं आप माने, लेकिन अहले बैत के साथ हम कतअन कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जन्नत में जाए, जो जन्नत में जाए, तो जो मेरी तरफ मैं बिल्कुल खत्म करना, जो जन्नत में जाए वो भी रजी अल्लाह, जो लेके जाए वो भी रजी अल्लाह। सहाबा की इज्जत है, आले मोहम्मद की अतात है। आप बिल पास करें, बिल पास करें तो ये बिल आपके गले में पड़ जाएगा। सहाबा को ना मानने से बंदा काफिर हो जाता है, फिर उन सहाबा का क्या करोगे जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? भाई जंगे जमल में कौन थे? सफीन कौन थे? ये मुसलमानों के ग्रुप आपस में लड़ रहे थे ना, पहले इनका फैसला करो। लिहाजा जिस तरीके से इस मुल्क में मराइल चल रहे हैं वैसे चलने। आप सहाबा के नाम पे मस्जिदें बनाएं, आप सहाबा के नाम पे रोड के नाम रखें, आप मदरसों के नाम रखें, हमें कोई तुमसे लड़ाई नहीं, लेकिन कभी भी आले मोहम्मद की बराबरी सहाबा से हो ही नहीं सकती। आप सहाबा से मोहब्बत करते, पहले सहाबा से तो पूछ लें कि वो खुद अहले बैत से बराबरी करते थे। इसे कहते हैं शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनना। भैया आप पहले सहाबा के आप सिपाही बन रहे हैं, पहले उनसे तो पूछ लें। अगर तो सहाबा ने जिंदगी में अहले बैत की बराबरी की है फिर आप करवाएं, लेकिन अगर आप कहें की है तो फिर किताबों से वाकयात कहां निकालोगे? जब एक बहुत बड़े बंदे के बेटे को मेरे मौला ने कहा तू मेरे नौकर का बेटा है, तू तो मेरे गुलाम का बेटा। उसने घर जाके कहा था बाबा तख्त हमारे पास, हुकूमत हमारे पास, ये कच्ची हवेलियों में रहने वाले सैयद हमें नौकरों के बेटे कह रहे हैं। बाप ने कहा यकीन है कहने वाला हसन ही था। ये वाकया किसी शिया किताब में नहीं लिखा, आपको गलत फहमी ना बढ़े कि शायद ये शिया किताब में कोई वाकया नहीं है। ये अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ है। उन्होंने कहा कि मेरे मौला हसन से ने कह दिया था, उन्होंने कहा कि इससे क्या लिख के दे दे। और आगे तो मौलवियों ने मजीद वाकये में दिलचस्पी पैदा की है कि बेटे ने कहा बाबा लिखवाऊं क्यों? उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रखना। उसने कहा इसके कफन में रखने से क्या होगा? उसने कहा मेरी बख्शिश हो जाएगी। बेटे ने कहा फिर इतनी कीमती चीज मैं तेरे कफन में क्यों रखूं? जब बख्शिश ही होनी है तो फिर मैं अपने कफन में रख लेता। हुजूर यहाँ पे सख्ती नहीं चलेगी, यहाँ पे एक मजहब को ताकत की बुनियाद पे दीवार से लगाने की कोशिश न की जाए। दरूद के 100 में बाबा जी का इस्तकबाल कीजिएगा। बाबा जी इजाजत सरकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुनियाई आज़ादारी का एक बहुत बड़ा अहम सतून
सिर्फ जाकर नहीं, एक अदारा, एक अहद, एक बाब, एक जाकरी की यूनिवर्सिटी। जनाब पीर सैयद ज़रगाम बादशाह साहब तशरीफ ले आए, उनकी शमूलियत मेरी करारदाद की नुमाइंदगी भी होगी और इनकी दुआ भी होगी। मैं बार बार ये लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ, लंगा हाउस में हम इस मुल्क में फिरकावारियत नहीं चाहते, क्योंकि हम इस मुल्क में किराएदार नहीं, हम बानी हैं। ये उस मोहम्मद अली का पाकिस्तान है जिसने 21 रमजान को मलका विक्टोरिया की दावत ये कह के ठुकरा दी थी कि आज मेरे मौला की शहादत कर दे। ये उस मोहम्मद अली का मुल्क है। आज भी लाहौर के म्यूजियम में जाके देखो, जहां उसके जनाजे की तस्वीर है, उसके जनाजे के आगे 2 अलम है, ऊपर पंजे का निशान है। वो मोहम्मद अली जना, उसका मजहब शिया था, उसका निकाह शिया कीदे पे पढ़ा गया, उसका जनाजा शिया कीदे पे पढ़ा गया। वो जिसने सबसे पहले दौलत पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाई थी, वो राजा साहब महमूदाबाद, उनका मजहब शिया था, वो हुसैनी था। इस मुल्क में दौलत भी हमारी लगी है, मेहनत भी हमारी लगी है, लिहाजा हम ये नहीं चाहेंगे कि यहां चंद बदमाश उठे। दरूद सारे रात मिलकर बुलंद आवाज से कैदों का आजाद करने का नाम माना था मौला सजाद का अगला जुमला, शाम की दीवारें कांप गई। सजाद रो के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां। रिहाई हमेशा उससे सिलकती है जिसको दरवाजे पे कोई लेने आया हो। सजाद रो कहते मैं कहां जाऊं, कहने लगा मदीना। सजाद रो कहते कौन सा मदीना, जहां अकबर होता था, जहां मेरा चचा अब्बास रहता था, जहां मेरा बाबा हुसैन। वो कमीना तूने मेरा मदीने में छोड़ा क्या है, तूने मेरी माँ की हवेली बर्बाद कर दी। ये मलौन देखता जहां भी जा शाम छोड़। गलियों में मातम करने वाला जुमला पढ़ने लगा। मौला सजाद रो के कहते हैं तूने मेरे बाबे से बैयत मांगी, हमने नहीं की। जब हमने तेरी बैयत की नहीं, तू मेरी कैद आजाद क्यों कर रहा है? जब हमने तेरी बात तस्लीम ही नहीं की, तू हमें आजाद क्यों कर रहा है? ये वो दर्द है शायद मिंबर की जुबान से पहली बार निकले। मौला ने फरमाया क्यों कैद आजाद कर रहा है? ये कमीना देख कहता मुझे तेरी बहन के रोने की आवाज खत्म कर गई। वो जिसे चंद दिन पहले दफना के आया था ना, उसके रोने की आवाज अब भी मेरे महल में आ रही है। मैं आधी आधी रात को उठ के रोता हूँ, कभी वहां बैठी हो रही है, कभी वहां बैठी हो। उसके रोने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर अजाब आ जाएगा, छत गिर जाएगी, आसमान फट जाएगा, जमीन मुझे निगल लेगी। जितनी जल्दी हो सके शाम छोड़। मौला सजाद ने कहा फिर फैसला मैंने नहीं करना। कहने लगा कौन करेगा? सजाद रो कहते वो जो जिंदान में बैठी है। मौला उन देखे कहता तू बेटा नहीं हुसैन का। सजाद दे कहते मैं बेटा होके वारिस नहीं, वो बहन होके वारिस, वो शरीकतुल हुसैन है। दरबार से वापस आए, जिंदान में सजाद पहुंचे। रेत के मुसल्ले पे बैठी थी अली की नमाजी बेटी, माँ के कदमों पे हाथ रखता अम्मा यजीद कहते आजाद कर रहा है। सईदे से सर उठा के कहती इससे पूछ शाम की औरतें थक गई हैं। जिसने हाय कहा है बीबी तेरा हाय कबूल करे, इससे पूछ शाम में पत्थर खत्म हो गए। अम्मा वो कहता है कि सकीना के रोने की आवाजें उसे सुकून नहीं लेने देती। बीबी रो कहती ना सजाद, मैं हुसैन की बहन हूं, अली की बेटी। मैंने 2 इमामों के साथ वक्त गुजारा है, फिर मैंने 2 इमाम बचा के मदीने वापस लेके जाने हैं। सजाद मुझे पता है मेरे भाई ने इसके बाप से शर्तें मनवाई थी, तू भी शर्तें मनवा, ताकि मौरख लिखे अली की बेटी शर्तें मनवा के उठी। मौला सजाद को बीबी ने शर्तें बताई। सजाद दरबार में आए, मलाउन मेरी माँ की शर्तें। कह लगा कौन सी शर्त? मौला सजाद के बाद आई शोहदा के सर वापस चाहिए। इसने कहा छोटी शर्त देता हूं। मौला सजाद ने कहा दूसरी शर्त, शाम में एक मकान खाली चाहिए। कहने लगा रहना नहीं तो करना क्या है? सजाद रो कहते मेरी माँ कहती है मेरी सफ भाइयों की मारी गई, मुझे रोने किसी ने नहीं दिया। शाम एक मकान खाली करवा। शाम की औरतें जिन्होंने मुझे पत्थर मारे उनसे बोला मैं एक बार उन्हें बताऊं मैं बागी की बहन नहीं, मैं नमाजी की बहन हूं। मुझे शाम में एक मजलिस पढ़ने दो। वो जो पहली बार शाम में मजलिस पढ़ी थी ना, ये मजलिस उसी का फजल।
इसे का मकान देता हूं। मौला की आवाज है, बशीर इब्न जज़ला मुहारी होना चाहिए, मिल जाएगा। 3 ऊंट होने चाहिए, दे दूंगा। आखिरी शर्त कहने से पहले सजाद रोए। मैं गैर सैयद हूं, अलमों के दरमियान खड़ा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इतने भरे मजमे में वो शर्त कैसे पढ़ दूं। जब आज 1400 साल के बाद एक मातमी की हिम्मत नहीं पड़ रही, अल्लाह जाने सजाद से जुमले कैसे निकले। जब सजाद रोए, ये कमीना देखा था, तूने 4 शर्तें कही, मैंने चुप करके मान ली। कौन सी ऐसी शर्त है जो तुझसे कही नहीं जा रही? सजाद ने बा करके सर पे हाथ रख के रो के कहा, मुझे मेरी माँ का बुर्का वापस, मुझे खेमों का लुटा हुआ माल वापस कर। अजरों को मिन अल्लाह, अजरों को मिन अल्लाह, अजरों। करबला का लुटा हुआ माल वापस। इस कमीने ने जो जवाब दिया है, उस जवाब से भी करबला तक हुसैन की कब्र हिल गई। ये कमीना कह का मार कर 36 मुल्कों की फौज ने लूटा था ज़ैनब का खैमा। जिसके हाथ जो आया वो लेके चलो। ज्यादा दर्द पढ़ूंगा या मेरा जिगर फट जाए या मजमे में कोई मर जाए। 3 ऊंट लेके सज्जाद जिंदान के दरवाजे पे आए, अम्मा चल वापस चले। 3 ऊंट दरवाजे पे आए, अली की बेटियां ऊंटों के करीब, मेरी आलिया सजाद के करीब आके, सजाद हम कहां जा रहे? आखिरी 1 मिनट। सजाद रोक दे, अम्मा मदीना। बीबी रोक दे, ना सजाद मैंने मदीने नहीं जाना। अम्मा फिर कहां जाए? ये बहनों के हिस्से का जुमला। बीबी रो कहती, सजाद को बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी परदेश में छोड़। सजाद अगर हो सके मुझे एक बार सकीना की कब्र पे ले जा। सजाद मैं एक बार अजरों को मिला, हो सके एक बार मुझे कब्र सकीना पे लेके जा। बनता था कि मैं छोड़ देता यहीं पे मुसाहिब, लेकिन जो जुमला मैं दिल में लेके आया था ना कि ये तुम्हें देना है, वो जुमला मैं जुबान पे लाऊं, तुम्हारे कानों तक पहुंचे। मैं मुझे सकीना की कब्र पे लेके जा। 3 ऊंट लेकर सजाद कब्रिस्तान मुसाफिरा पे आया। सामने नजर पड़ी बहन की कब्र पे। सजाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, सीधा बहन की कब्र पे गिर गया। रोकदा, भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूं। सकीना पीने का पानी मिलता था, खुद नहीं पीती, मेरी कड़ियों पे डाल देती थी। सकीना रोज मेरे पांव चूम के पूछा करती थी, परिंदे घरों को जाते हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे? और सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई, देख मेरी कड़ियां खुल गई। सकीना मैं मदीने जाने लगा हूं, आ सकीना मैं तुझे मदीने ले जाऊं। बीबी ज़ैनब की आवाज है, कलसूम उठा ले, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने सजाद को उठाया, रुकैया ने कलसूम को उठाया। सबसे आखिर में आई अलमों वाले की जोजा फजल की माँ, रो के दी, अली की बेटियों तुम्हें गाजी का वास्ता, एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से बात करनी है। अली की बेटियों ने पर्दा किया, शाम की धरती पे ज़लज़ला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की बीवी ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई, रो के दी, बीबी नौकर माफ।